Okay, people, today we will actually finish off with trigonometry. और ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट्स आपके हैं बेसिकली, एक तो आपका जो साइन थीटा कॉस थीटा वाला है और एक होता है आपका एप्लीकेशंस बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सो कोई भी सवाल हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो सवाल होंगे ये आपके पहले भी मैं बता चुका हूँ, एमसीक्यूज़ वाले सवाल नहीं है, ये आपके हाई वेटेज वाले सवाल होंगे। एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश, या वैसा पूछ लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपकी एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, 1-2 मार्क्स वाली। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं भाई साहब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की या एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपके ये सारे सवाल जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ जिस स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है, उसमें आपके 3 या 4 मार्क्स के कम ये सवाल नहीं होने वाले, दे विल बी ऑफ दैट वेटेज, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन, एनी confusions please clarify. Okay, the angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above a lake is 30 degrees and the angle of depression of the reflection of the cloud, ये सवाल आपके स्टेट बोर्ड की किताब में भी है, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब इसको देखते हैं हम यहाँ पे। टरो 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 टरो, जरा नोटबुक्स निकालिए ना कायदे से, एकदम से अच्छे बच्चों की तरह फटाफट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक, ठीक है, इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं भाई साहब यहाँ पे लेक, वाह, लेक लेक लेक, ठीक है। सो दिस इज द लेक, ये आपका एक लेक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक, ठीक है। तो ये भाई साहब क्लाउड जो है 60 मीटर अबव अ लेक है, ये एक पॉइंट है लेक पे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। तो ये पॉइंट आपने लिया भाई साहब, देखो यहाँ पे इस चीज को समझो, समझो ना भाई साहब, ये हो गया एक पॉइंट है, ये पॉइंट है लेक के ऊपर, ठीक है। दिस इज बेसिकली द लेक, चलिए, और इस लेक से समझ लो यहां पे इतने ऊपर एक क्लाउड है, इस क्लाउड का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई साहब, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट ओके। तो देखिए यहां पे आपका ये क्लाउड है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द क्लाउड, यहां पे कुछ और ही क्लाउड बन रहा है, ओके, ये क्लाउड है भाई साहब, ठीक है, ये आपका लेक सरफेस हो गया, ये एक पॉइंट है 60 मीटर, ठीक है, ये पॉइंट भाई साहब आपका कितना है 60 मीटर, 60 मीटर 60 मीटर, तो ये हो गया भाई साहब 60 मीटर ऊपर है लेक के, ठीक है। चीजों को समझ रहे हैं भाई साहब, नहीं समझे तो क्या करें हम, ठीक है। 60 मीटर अबव द क्लाउड, ये आपका लेक सरफेस हो गया, दिस इज बेसिकली द लेक सरफेस, तो ये हो गया भाई साहब आपका लेक, दिस इज द लेक, समझ में आता हूं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आपका हो गया क्लाउड, ठीक है, हियर वी हैव द क्लाउड क्लाउड क्लाउड। सो दिस इज द क्लाउड, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। अभी यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने ऐसे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, तो ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया, ये अगर 60 मीटर का होगा तो ये भी आपका 60 मीटर का हो जाएगा भाई साहब रेक्टेंगल, इसका जितना लेंथ होगा इसका भी उतना ही लेंथ होगा, क्लियर, ये तो आपका रेक्टेंगल हो रहा है, ओके। नाउ अभी हम आते हैं भाई साहब इस पे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, रिफ्लेक्शन किस सरफेस पे होगा, देखो इस चीज को समझो, रिफ्लेक्शन किस सरफेस, ये सवाल आपके स्टेट बोर्ड में है, ठीक है, एक्चुअली एनसीईआरटी का सवाल है लेकिन आपके स्टेट बोर्ड में भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सेट में है कि कहीं तो है, मैंने देखा है। ये आपका ये क्लाउड है, कहां पे रिफ्लेक्ट होगा, लेक पे रिफ्लेक्ट होगा, मुझे बताओ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये किस टाइप का रिफ्लेक्शन है, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन है ना। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का बैक ऑफ द मिरर होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट
फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। यहाँ पे मिरर नहीं है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्लाउड कहां पे दिखेगा आपको, इस सरफेस पे, मतलब ये वाला डिस्टेंस इक्वल लेंथ का आप बनाएंगे यहाँ पे। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो आपका यहाँ पे लेट्स से रिफ्लेक्शन पॉइंट, ये आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका बराबर होगा। कैसे, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम। ओके ओके ओके। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्रीज। तो ये हो गया भाई साहब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? एक ही पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन और ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। आर वी गेटिंग दिस पीपल? एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइन ऑफ साइट के ऊपर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज हाउ मच पीपल आर? अरे बोलो ना भाई साहब, ये हो गया आपका 60 डिग्रीज का, और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइड के नीचे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइड का जो एंगल बनता है below that it's called the angle of depression, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये हो गया पॉइंट, दिस इज पॉइंट above lake surface, point above lake surface, ठीक है। ये हो गया आपका क्लाउड, और ये क्या हो जाएगा, हाँ, रिफ्रैक्शन नहीं है चाचू, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इमेज ऑफ क्लाउड, दिस इज इमेज ऑफ क्लाउड। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझम, ठीक है, ओके। अभी हम नामकरण कर दीजिए भाई साहब, कुछ भी, ए बी सी डी ई एफ। क्लियरम पीपल, ठीक है, ओके। क्या फाइंड करना है तुमको? हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक सरफेस, मतलब तुमको ए ई फाइंड करना है, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक सरफेस। चलो भाई साहब अभी ट्रायंगल्स ले लो, कौन सा तुम ट्रायंगल लोगे? देखो ये पूरा हाइट निकालना है तुमको, मतलब ए ई की वैल्यू निकालनी है। ए ई आपका बी, पहले तो ये लिख लो कि भाई साहब आपका जो ए ई होगा ये किसके बराबर होगा, बोलो, डी ई के बराबर होगा। वाई 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 बोलो 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 बोलो। हाँ, प्लेन मिरर नहीं है यहाँ पे। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। समझम ओ पीपल, हम, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फॉर अ प्लेन रिफ्लेक्शन सरफेस, फॉर अ प्लेन रिफ्लेक्शन सरफेस, ठीक है। फॉर अ प्लेन रिफ्लेक्शन सरफेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। यहां पे थोड़ा सा आपका फिजिक्स लग रहा है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम, ठीक है, ओके। चलिए आते हैं भाई साहब इसमें हम, वो बाबा ये हवा निकल के हमारे कैमरे को ही जाम कर दिया। चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कितना हो गया ये, tan 30। अभी हम आते हैं कौन सा ट्राइंगल पे पीपला, इना ट्राइंगल ए बी एफ आ, ठीक है। ए बी एफ में बताइए क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू ए एफ बाई बी एफ, ठीक है। 60 मीटर, और क्या क्या दिया हुआ भाई साहब, 30 और 60, ठीक है। क्लियर है पीपल, ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ पे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, दिस विल बी इक्वल टू ए एफ, ये हो गया भाई साहब आपका ए एफ, और बी एफ, ठीक है। आप बी एफ को इधर ले लो, नहीं, चलिए, देखिए बी एफ को हमने इधर ले लिया, तो ये बी एफ हो गया अपॉन √3 इज इक्वल टू ए एफ। समझम, ठीक है। ये हो गया पहला, है कि नहीं? बी एफ को हमने इधर ले लिया, तो ए एफ क्या हो गया, बी एफ बाई √3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। नाउ अभी हम आते हैं भाई साहब कौन से ट्राइंगल में,
और अब बोलो ना बोलो, इन ट्राइंगल बी एफ डी, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में आते हैं, बी एफ डी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 60, तो हम क्या लिखेंगे tan 60, ठीक है, tan ऑफ 60, तो tan ऑफ 60 विल बी इक्वल टू सी एफ बाई बी एफ, लिख सकते हैं बोलो, सी एफ बाई बी एफ, है कि नहीं, ठीक है, सी एफ की जगह पे हमने क्या लिखा भाई साहब, सी एफ, बी एफ को इधर ले लिया, यहां पे tan 60 मतलब कितना हो गया, अंडर रूट 3 बी एफ, ठीक है, सी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बी एफ, क्या ये समझ में आ रहा है। अभी सी एफ को ध्यान से देखो, सी एफ किस चीज में बना है भाई साहब, सॉरी यहाँ पे होगा आपका डी एफ ना, बी एफ डी विल बी इक्वल टू डी एफ डी में डी एफ अपॉन बी एफ, ठीक है, tan 60 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका डी एफ को भाई साहब तोड़, तो ये आपका हो गया डी एफ, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है। देखो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 3 इंटू बी एफ इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है, मामला समझ में आतम। अभी यहां पे हम लिखते हैं भाई साहब अंडर रूट 3, बी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, डीई प्लस ई एफ, ठीक है, डीई प्लस ई एफ, किधर भाग गया, अभी तो खड़ा था वो, कुंज किधर गया वो, अच्छा रेनकोट कर रहा, ठीक है, बी एफ इज इक्वल टू डीई प्लस ई एफ, ठीक है, डीई भाई साहब क्या होता है, डीई बोलो, डीई और ए ई बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, डीई की जगह पे लिख सकते हैं ए ई, ऑलरेडी प्रूव्ड है भाई साहब, डीई और ए ई बराबर है, ई एफ की जगह पे कितना लिखेंगे, ई एफ विल बी इक्वल टू बी सी, है ना, बी सी और ई एफ बराबर है, किधर गया वो, नहीं तुम उधर नहीं बैठ सकते चाचा, तुमको आने पड़ेंगे, हाँ तुम इधर एडजस्ट हो जाओ या और कहीं एडजस्ट हो जाओ, फिर उसको बैठने दे दे बस, आजा जल्दी आजा, ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे बी सी और ई एफ हो गया बराबर, ठीक है, बी सी और ई एफ, तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट 3 बी एफ, ये हो गया डीई प्लस ई एफ, डी की जगह पे आपने क्या लिखा ए ई, है ना, और ई एफ की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, ई एफ की जगह पे ई एफ, देखो यहाँ पे बी सी और ई एफ बराबर है, ठीक है, वाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, तो आपका भाई साहब ई एफ का वैल्यू कितना हो गया, 60 हो गया, ये हो गया 60 अंडर रूट 3 बी एफ इज इक्वल टू ए ई प्लस 60, क्लियर है, समझ में आतम कि नहीं आतम भाई साहब, ठीक है, अंडर रूट 3 बी एफ इज इक्वल टू ए ई प्लस ई एफ, ठीक है, ओके, यहां पे यार डी की जगह पे हमने क्या लिखा भाई साहब, ए ई, डी ई प्लस ई एफ ना, ए ई प्लस ई एफ, तो ए ई की जगह पे अभी क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ए ई की जगह पे दिस विल बी, ए ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस ई एफ प्लस 60, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ए एफ प्लस 60 दैट विल बी ए एफ प्लस 120, ठीक है, तो अंडर रूट 3 बी एफ की वैल्यू कितनी हो गई, ए एफ प्लस 120, इसका मतलब भाई साहब ए एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 बी एफ माइनस 120, है ना भाई साहब, ये हो जाएगा ए एफ का वैल्यू, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 के हिसाब से ए एफ का वैल्यू, ये हो गया इक्वेशन 2 के हिसाब से ए एफ का वैल्यू, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई साहब, बराबर, ठीक है, सो अगर बराबर होते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी एफ बाई अंडर रूट 3
ठीक है, इज इक्वल टू √3 BF माइनस 120। ठीक है, समझम पीपल हम। ठीक है, इस 120 को इधर ले लीजिए तो ये हो गया 120। दिस विल बी इक्वल टू √3 BF माइनस BF बाई √3। सो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, √3 इंटू √3, ये हो गया 3 माइनस यहाँ पे हो गया 1, 3 माइनस 1, ये हो गया BF। ठीक है, दिस इज 120, तो दैट विल बी 120 √3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BF लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, तो आपका BF का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 120 बाई √3 बाई 2, तो ये हो गया 60 √3। तो BF की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 60 √3। लेकिन हमारा मकसद BF को निकालना नहीं है, हमारा मकसद AE को निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी उठा देखो, AF को हम निकाल सकते हैं। देखो AF इस इक्वेशन से देखो, AF क्या हो जाएगा, BF अपॉन √3। BF की वैल्यू निकल चुकी है कितना, 60 √3 बाई √3, कैंसलम। तो AF की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, 60। लेकिन हमको निकालना है क्या, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक सरफेस। तो हाइट ऑफ द क्लाउड, ठीक है, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक सरफेस, ये भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी AF प्लस FE। ठीक है, AF की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 60, और FE की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 60, है ना। तो इट विल बी हाउ मच, 120 मीटर्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ये आपको निकालना है कि हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक सरफेस कितना है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल। ठीक है, ओके सो भाई साहब यहाँ पे आपका एक बंदा खड़ा हुआ है जो 60 मीटर अबव द लेक सरफेस है। ठीक है, और ऊपर कोई क्लाउड है जिसका इमेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द ऑब्जर्वर, द हाइट ऑफ द पर्सन इज नेग्लेक्टेड। तो ये ऑब्जर्वर है, ये आपका लेक सरफेस हो गया। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव व्हाट, 60 मीटर, ये हो गया क्लाउड, ये हो गया क्लाउड, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया कितना, 30 डिग्री। ठीक है, ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब क्लाउड के रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, सो क्लाउड का हो रहा है रिफ्लेक्शन, तो ये हो गया आपका क्लाउड का रिफ्लेक्शन, मतलब इतनी हाइट और इतनी हाइट बराबर, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, सो ये हो गया भाई साहब आपका लाइन ऑफ डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम लेक सरफेस विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेक सरफेस, मतलब आपका इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, सो आपका लेट से इसमें ऐसे डिवाइड कर दिया गया है, ये P, ये D, ये C, ये Q, ये B और ये A। ठीक है, ये वाला आपका एक डायग्राम बन के आता है। तो ये लेट से X है आपका। ठीक है, तो CQ को हमने क्या मान लिया भाई साहब, अगर PC आपका X है तो आपका CQ भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ये X किससे बना है, PD और DC से। DC की वैल्यू कितनी है, 60। क्लियर है, समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, सो नाउ ऑब्जर्वर है भाई साहब, यहाँ पे A रिप्रेजेंट्स द ऑब्जर्वर अबव द लेक, तो A B की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 60। ठीक है, P रिप्रेजेंट्स द क्लाउड। ठीक है, तो PAD इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल PAD की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 30 डिग्री। Q रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भाई साहब DAQ इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका कितना हो जाता है, इट्स द राइट एंगल ADP। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, PD बाई AD। ठीक है, tan 30 की वैल्यू हो गई भाई साहब PD बाई AD। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा X, ये पूरा X है, इससे आप 60 निकाल दो तो X माइनस 60 हो गया अपॉन AD, ऐसा लिख सकते हैं। PD की वैल्यू कितनी हो गई, X माइनस 60 अपॉन AD। ठीक है, तो PD की वैल्यू हो गई भाई साहब X माइनस 60, दैट इज 1 बाई √3, ये हो गया। PD की वैल्यू लिखेंगे X माइनस 60 अपॉन AD। ठीक है, तो AD की वैल्यू हो गई X माइनस 60 इंटू √3। ठीक है, अभी हम भाई साहब इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, यहां पे क्या करेंगे भाई साहब, दिस अपॉन दिस, दैट इज DQ अपॉन AD विल बी tan 60। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब DQ। ठीक है, दिस विल बी tan 60 विल बी DQ अपॉन AD। तो ये हो गया √3 x प्लस 60 अपॉन
√3 इंटू एक्स माइनस 60, हमने यहाँ पे निकाला हुआ है भाई साहब एक्स माइनस 60 इंटू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आंसर आपको सेम ही आएगा देखो, ठीक है। √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60, ये हो गया 3x माइनस 180 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 प्लस 180, 2x इज इक्वल टू 240, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 120, मतलब हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक सरफेस इज 120, वही आंसर है जो मेरा आया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हाइट ऑफ द क्लाउड विल बी 120 मीटर्स अबव द लेक सरफेस, ठीक है। सो द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक सरफेस इज 120, क्लियर है? ओके ओके ओके, ये क्या हो गया दत्त? चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। यस सर, डाउट है डर? ओके, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन एट 30 डिग्री, ठीक है। तो भाई साहब एक हाईवे है भाई साहब, हाईवे ऐसे जा रहा है कि सीधा जा रहा है भाई साहब टावर से टकराने। ओके चलो भाई साहब यहाँ पे बना देते हैं हम टावर, ये बन गया टावर, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेट हाईवे विच इज लीडिंग टू द फुट ऑफ अ टावर, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे पहले हम बना लें हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं भाई साहब, ये बन गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। डिप्रेशन वाला एंगल है भाई साहब, डिप्रेशन वाला एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे आपका कोई मैन स्टैंडिंग टॉप ऑब्जर्व्स अ कार, यहाँ पे कार है भाई साहब, और ये कार को वो कितने एंगल से देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्रीज, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के नीचे होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन में, और ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है भाई साहब 30 डिग्रीज, ठीक है। ओके, observe the car, so this is basically the spot where the man is, so this will be the man, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब इंसान खड़ा है, और ये हो गया आपका टावरवा, ठीक है। so this is the tower, ठीक है, this is the tower, he observes a car at an angle of depression of 30 degrees which is approaching the foot of the tower with uniform speed, ये भाई साहब foot of the tower पे आ रहा है with a uniform speed, 6 seconds later, तो ये चल रहा है भाई साहब, ठीक है। the angle of depression of the car is found to be 60 degrees, तो obviously वो पास आ चुका है, तो 6 सेकंड बाद, ठीक है, ये एंगल भाई साहब क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, अरे देखो तो भाई साहब ये एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई साहब कितना हो गया 60 डिग्रीज, ये 6 सेकंड में इतना ट्रैवलिंग किया इसने, ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड्स, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड्स, ठीक है, ये 6 सेकंड में इतनी दूरी तय हुई है भाई साहब, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। यहाँ पे कार था, टावर के ऊपर से एक इंसान का भाई साहब 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, ये कार भाई साहब चलता रहा होता है यूनिफॉर्म स्पीड, 6 सेकंड बाद ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया भाई साहब 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 30 डिग्री भाई साहब, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बोलो 30 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बोलो 60 डिग्री, ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से भाई साहब, ठीक है। चलिए यहाँ पे ए बी सी डी, क्लियर क्लियर क्लियर, हमने नेमिंग कर दी यहाँ पे, ओके। 6 सेकंड लेटर फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी देखो इसमें करना क्या है, पहले तो तुमको निकालना है स्पीड, ठीक है, कार का स्पीड निकालना है। स्पीड कैसे निकालोगे, तुमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे तो आ जाएगा स्पीड, फिर तुमको क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इस वाले डिस्टेंस को तुमने निकाल लिया और स्पीड को निकाला के रखा हुआ तुमने, तो आपका टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
समझ में आ रहा है प्रोसेस क्या है? ठीक है, पहले तुम क्या निकालोगे, इससे तुम निकालोगे ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है? 6 सेकंड्स में तुम्हारी निकल जाएगी इसमें से स्पीड। फिर तुम क्या निकालोगे? ये वाला डिस्टेंस। ये वाले डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन। क्या प्रोसेस समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके चलिए, तो यहाँ पे हम पहले करते हैं भाई साहब, यहाँ पे टावर का हाइट कुछ दिया हुआ है नहीं ना भाई साहब? फाइंड द टाइम टेकन बाय द टावर टू रीच द फुट ऑफ द टावर एट दिस पॉइंट, तो नोटिंग इज गिवन। चलिए ओके, तो लेट यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई साहब हाइट ऑफ द टावर कितना है? ठीक है, लेट हाइट ऑफ टावर बी एच, लेट हाइट ऑफ टावर बी एच। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी भाई साहब tan 30 की वैल्यू, tan 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू ए डी बाई बी डी, है ना? tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? 1/√3 होती है। ए डी एच हो गया भाई साहब, बी डी यहां पे कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, ओके चलिए भाई साहब बी डी हो गया ये, ठीक है, एच बाई बी डी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर पीपल? ओके, अभी यहां पे कितना हो गया? इन ट्राइंगल ए सी डी, मैं बार बार आपका tan ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाइट्स एंड डिस्टेंसेस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सारे सवाल आप tan से ही निकालोगे। जहां जो एप्लीकेबल होता है, जनरली ये सब हाइट वगैरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो tan से निकलते हैं, लेकिन आप साइन और कॉस भी लगा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि साइन और कॉस में ये दोनों भी हाइपोटेन्यूज हमको नहीं मालूम है, ना ही हमको यहाँ पे हाइट मालूम है और ना ही बेस मालूम है, लेकिन हमको यहाँ पे साथ ही साथ परपेंडिकुलर का भी कॉम्प्लेक्सिटी आ गया तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ओके चलिए, यहाँ पे हम ट्राइंगल ए सी डी, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा? tan ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू h अपॉन सी डी, है ना? h अपॉन सी डी। क्लियर पीपल? ठीक है, ओके, इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? व्हाट कैन दिस बी रिटन एज? तो हमको ना किसी एक को मारना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, किसी एक की आहुति देनी पड़ेगी, या एच की या बी डी की या सी डी की। ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम अभी तक बैठे हुए हो? अच्छा, तुमको मिला है, किसका सप्लीमेंट चाहिए? अच्छा, यहाँ पे जरा वो जो येलो टी शर्ट भैया हैं वो, उनसे सप्लीमेंट लेना। ठीक है, सार्थक किसी की शक्ल पसंद ना आए तो सप्लीमेंट मत दे, तेरे ऊपर है। ठीक है, 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई बी डी। क्लियर है? तो आपका tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? h बाई सी डी। क्लियर है? ओके, यहां पे देखो आपका tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका √3 इज इक्वल टू एच बाई सी डी। क्लियर? अब तुमको देखो यहां पे एक चीज दिख रहा है h, इसको टारगेट कर लो, इसको हटाओ। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो मैंने इसीलिए देखो इक्वेशन 1 का फाइनल फॉर्मेट नहीं लिखा है, क्योंकि इक्वेशन 2 से डिपेंड करता है कि किसको हटाना है। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब क्या? h बाई सी डी, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 में चेंजेस लाओ थोड़े से। ठीक है, ये h को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? बी डी बाई √3। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, h हो गया भाई साहब बी डी बाई √3। यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो? h इज इक्वल टू सी डी √3, है ना भाई साहब? सी डी √3, बी डी बाई √3, और यहां पे हो गया भाई साहब h। क्लियर है पीपला? ओके, ना तो बी डी निकलेगा और ना ही सी डी निकलेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपका रेशियो निकल सकता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो कैसे करना है इस सवाल को भाई साहब? तो अभी दोनों का इक्वेशन हम यहाँ पे ही हो गया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो दोनों भी h के बराबर, तो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशंस, आज तो जगह है। ओके, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बी डी बाई √3 इज इक्वल टू सी डी √3। क्लियर है? बी डी बाई सी, इस √3 को इधर ढकेल दो। ठीक है, तो बी डी बाई सी डी कितना हो गया बोलो? √3 इंटू √3,
3 हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो बी डी जो है वो सी डी के कितने गुना ज्यादा है? 3 टाइम्स। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है, इसको समझो। ठीक है, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको कुछ डिस्टेंस नहीं मालूम है, आपको भाई साहब मालूम है कि बी डी जो है सी डी के कितने गुना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। तो बी सी को कवर करने में अगर 6 सेकंड लग रहे हैं तो सी डी को कवर करने में कितना लगेगा? मतलब क्या है, देखो बी डी बाई सी डी कितना आ रहा है? 3 है ना। बी डी कितना होगा? बी सी प्लस सी डी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, अपॉन सी डी इज इक्वल टू 3। इसको क्या लिखेंगे भाई साहब? बी सी, इसको ऐसे अलग कर लो, ऐसे कर सकते कि नहीं? टुड़ुंग टुड़ुंग। ठीक है, तो बी सी अपॉन सी डी प्लस सी डी अपॉन सी डी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, लिख सकते हैं किसी भी। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 3, है ना भाई? अगर भाई ऐसा है 2 प्लस 3 अपॉन 7 है तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 2/7 प्लस 3/7 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही किया हमने, बी सी बाई सी डी और सी डी बाई सी डी इज इक्वल टू 3। सी डी बाई सी डी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, बी सी बाई सी डी प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है? तो आपका बी सी बाई सी डी इज इक्वल टू 2। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, सी डी सब लोगों ने देखा है ना, सी डी क्या होता है? अच्छा, फ्लॉपी किसी ने देखा है क्या? नहीं, क्या हमारे ज़माने की चीज़ होती थी। अभी तो पेन ड्राइव का ज़माना है, इसके बाद पेन ड्राइव भी नहीं रहेगा, क्लाउड स्टोरेज हो जाएगा। एवरीथिंग कैन बी स्टोर्ड इन द क्लाउड, तो यू विल नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स टू स्टोर योर डेटा। ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे टाइम पे भाई साहब वो फ्लॉपी आती थी, उसको इंसर्ट करते थे हम कंप्यूटर में, बहुत कम मेमोरी होती थी। मैं ए बी सी डी ए से जेड तक बोलूँगा, फ्लॉपी खत्म भाई साहब। तो अगर समझ लो एक लेक्चर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो एक लेक्चर को आज की तारीख में एक पेन ड्राइव में मैं ऐसे 50 लेक्चर स्टोर कर सकता हूँ। फ्लॉपी में एक लेक्चर का आधे भी स्टोर नहीं होगा, 5 मिनट का लेक्चर भी स्टोर नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सारे फ्लॉपीज लगते थे पहले। फिर धीरे धीरे हमारा आया भाई साहब सीडी, सीडीज में भी काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस बढ़ गया। अभी आया भाई साहब पेन ड्राइव, अभी आया आपका क्लाउड। क्लाउड में आप बहुत सारे जितने भी आपके गूगल क्लाउड स्पेस आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे जितने भी आपके वीडियो साइट्स है वहाँ पे आप क्लाउड में परचेज कर सकते हैं। थिंग्स आर बेसिकली चेंजिंग, स्टोरेज जो है वो आपका अभी ऐसे चेंज होता जा रहा है। खैर, तो यहाँ पे बी सी बाई सी डी कितना हो गया आपका? 2। तो बी सी बाई सी डी हो गया 2, मतलब बी सी वाला जो डिस्टेंस है वो सी डी के 2 टाइम्स है। तो बी सी को कवर करने के लिए अगर 6 सेकंड लगा तो सी डी को कवर करने के लिए कितना लगेगा? कितना? सी डी को कवर करने के लिए 12 लगेगा। होश में है? बी सी इज ट्वाइस ऑफ सी डी ना भाई साहब। देखो बी सी क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ सी डी हो गया। तो बी सी को कवर करने के लिए अगर 6 सेकंड लग रहा है तो सी डी को कवर करने के लिए उसका आधा लगेगा ना भाई साहब। ये तो कॉन्सेप्ट वाइज है। मैथमेटिकली अगर आप दिखाएंगे तो यहां पे आप क्या करेंगे भाई साहब? तो यहां पे आप क्या करेंगे? सो टाइम टेकन T1, लेट्स से T1 है ये। ठीक है, दिस इज इक्वल टू बी सी बाई स्पीड। ठीक है, बी सी बाई स्पीड, ये टाइम T1 कितना हुआ आपका? 6 सेकेंड्स, है ना भाई साहब? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आपको निकालना है टाइम टेकन T2 विच इज व्हाट सी डी बाई एस, है ना? सी डी को आप क्या लिख सकते हैं? सी डी कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ बी डी, है ना? हाफ ऑफ बी डी लिख सकते हैं आप भाई साहब। अभी आपने प्रूव किया बी सी इज इक्वल टू, तो इस सी डी की जगह पे लिखो भाई साहब बी सी बाई हाफ, और ये सेकेंड, ये बी सी बाई स्पीड, ये इसकी वैल्यू कितनी है? बी सी बाई स्पीड, इसकी वैल्यू है भाई साहब 6, तो ये हो गया 6/2, तो दिस विल बी हाउ मच? 3 सेकेंड्स। ठीक है, सो टाइम टेकन by the ship to reach the bottom of the tower, time taken by the ship to reach the bottom of the tower will be how much? People 3 seconds. ठीक है, are we clear on this one people? ठीक है, okay चलो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब है टावर। दिस इज बेसिकली द रोड विच इज हेडेड स्ट्रेट टू द टावर। तो दिस इज द ऑब्जर्वर, दिस इज द कार विच इज रीचिंग। सो कार में भाई साहब एंगल ऑफ, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले क्या बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। अभी कार भाई साहब चल रही है आगे। ठीक है, इट इज हेडिंग स्ट्रेट टू द टावर।
इन 6 seconds द एंगल ऑफ डिप्रेशन हैज चेंज टू हाउ मच 60 डिग्रीज। ठीक है, ये भाई साहब 60 डिग्रीज में चेंज हो गया। ये फुट ऑफ द टावर है, तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना लग रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो लेट्स सी दिस हियर। ऑब्जर्व एंगल ईबीडी क्या हुआ ऑब्जर्व एंगल ईबीडी एंड बीडीए। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ये 30 का होगा, ये 60 का है, तो ये भी 60 हो जाएगा। देखो जेड फॉर्म हो रहा ना, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब जेड फॉर्म हो रहा है, जेड का एक पॉकेट दूसरे वाले पॉकेट के बराबर। 60 ये 60, ये 30 का है, तो ये भी कितने का हो जाएगा भाई साहब 30। ठीक है, ओके, सो व्हाट कैन बी से अबाउट दे आर इक्वल। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये 30 हो गया, ये भाई साहब हो गया कितना 60, और ये हो गया पर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर ए बी एच, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर टू द कार बी वाई। ठीक है, तो लेट द डिस्टेंस ऑफ द कार, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब x। ठीक है, इन ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है, ट्राइंगल बी ए सी tan 60 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ठीक है, ए बी बाई ए सी, tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3 h अपॉन ए सी दैट इज y। तो आपका h कितना हो गया भाई साहब √3 y। ठीक है, इसी तरह से इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए डी, ये आपका भाई साहब कितना हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाई ए डी। ये आपका y और ये x मान लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो 1/√3 इज इक्वल टू h बाई x प्लस वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई h√3 है ना भाई साहब, h√3। और h√3 मतलब कितना हो जाएगा h की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं √3y लिख सकते हैं। तो √3y इंटू 3 √3, तो यहाँ पे हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले डिस्टेंस में और ये वाले डिस्टेंस में कितने का रेशियो बन रहा है 1:2 का रेशियो बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकंड लगा है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में उसका आधा लगेगा, दैट इज 3 सेकंड्स। ठीक है, क्लियर है, तो 1:2 का रेशियो बन रहा है यहाँ पे। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार 6 सेकंड्स फॉर x मीटर। तो स्पीड ऑफ द कार अगर हमने माना तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया x/6। ठीक है, तो ये हो गया x/6, और x होती है भाई साहब किसके बराबर 2y के बराबर, तो ये हो गया y/3। स्पीड ऑफ द कार कितना आया y/3 मीटर पर सेकंड, ऐसे हम निकाल रहे हैं इसको। ठीक है, ओके, तो टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट C, व्हाट डिस्टेंस द कार हैज टू कवर नाउ x, एंड व्हाट इज द स्पीड y/3। तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया आपका y, ठीक है, एंड y/3, so this will be how much are people 3 seconds। clear है, clear people। ठीक है, so time taken by the car to reach the foot of the tower from this point will be 3 seconds। okay ये क्या हो गया बाबा, चलो चलो भाई साहब इसको करना फटाक से। इधर कोई कॉफी का है क्या? नहीं ना, कॉफी नहीं मिला अच्छा। सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन के बिल्कुल हुबहू सेम है। ठीक है, सो आई डोंट थिंक दिस विल रिक्वायर एनी, बट करिए भाई साहब इसको। वही 30 डिग्री का एंगल है, एकदम हुबहू समय सवाल है भाई साहब। तो यहाँ पे क्लिफ पे एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, एंड ही इज बेसिकली सीइंग अ बोट विच इज अप्रोचिंग डायरेक्टली। सो द बोट राइट नाउ इज मेकिंग, तो यहाँ पे हमने भाई साहब हाइट ऑफ द पर्सन नेग्लेक्टेड 30 डिग्रीज का भाई साहब ले लिया। अभी ये भाई साहब कुछ टाइम पे पहुंचा यहाँ पे 60 डिग्रीज का एंगल बन गया यहाँ पे। ठीक है, सो 3 मिनट्स लेटर, तो यहाँ पे पिछले वाले सवाल में आपके सेकेंड्स में था, यहाँ पे मिनट्स में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बोट है या शिप है, ये सेल्स एट अ स्मॉलर स्पीड। तो हम यहाँ पे भाई साहब वही 30 डिग्री, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला हो जाएगा 30, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब 60। ठीक है, दिस विल बिकम बेसिकली 60। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ये, सो दे आर इक्वल। तो अभी हम क्या बोलेंगे भाई साहब, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। निकाल सकते हैं भाई साहब इसको, बिल्कुल सेम तरीके से ये वाला भी निकल आएगा। ठीक है, सो आपका भाई साहब यहाँ पे डिप्रेशन एंगल
सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, बी सी अपॉन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हो गया सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये कैसे हो गया? ये देखो यहाँ पे tan ए बी बाई बी सी है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी बाई बी डी, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू हो गई 3x यूनिट्स एंड tan 60 की वैल्यू हो गई √3। सो इससे आ गया भाई साहब आपका कितनी एंगल आ गई यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू 1/√3 ए बी बाई बी डी, ये हो गया भाई साहब 3 बी डी बी सी प्लस सी डी। तो दिस इज इक्वल टू 3x/2, दैट इज 1। दिस टाइम का निकालना है अगर हमको, तो बी सी बाई एक्स दैट इज 1.5 मिनट्स। ओके, बिल्कुल सेम ही मिलता जुलता सवाल था भाई साहब पिछले वाले की तरह। लेट्स लुक एट समथिंग डिफरेंट हियर। ओके ओके ओके, चलो 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 भाई साहब, इसको करना है फटाक से। क्या किया तूने कंप्यूटर में? हाँ हाँ, आउट ऑफ 80, 40 आउट ऑफ 80 दिखा रहा है यहाँ। अच्छा, 50 है ना, 40 आउट ऑफ 50 है। जैसे 7 से 8 भाई साहब, आज इनका क्या है? हो गया, डन 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 पीपल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज। तो भाई साहब कोई जेट प्लेन है जो मूव हो रही है, इसका भाई साहब एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये आपका जेट प्लेन है। दिस इज बेसिकली अ जेट प्लेन। The angle of elevation of a jet plane from a point on the ground, from a point A on the ground, this is a jet plane, is 60 degrees. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degrees. तो obviously किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। So it is moving after a flight of some time, ठीक है। After a flight of some time, this angle of elevation from a point A on the ground, this changes to how much, 30 degrees। क्लियर है? समझम 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 भाई साहब, ठीक है। ओके, इसको हम जोड़ देते हैं भाई साहब यहाँ पे।
अरे ये ठीक है, ओके। सो दिस इज आफ्टर कितना हो गया भाई साहब, चेंजेस टू 30 डिग्रीज इन हाउ मच टाइम, कांस्टेंट। ये हाइट आपका हो गया, दिस हाइट इज हाउ मच, दिस हाइट इज, ये आपका कांस्टेंट हाइट मेंटेन्ड है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 इंटू √3 मीटर्स। ये जेट प्लेन भाई साहब फ्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, जेट प्लेन इज फ्लाइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। कांस्टेंट हाइट मेंटेन करता हुआ फ्लाइट है, 60 डिग्री से 30 डिग्री चेंज हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे कितना टाइम लगा भाई साहब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने में, 30 सेकेंड्स, ठीक है। सो फॉर दिस डिस्टेंस द टाइम टेकन इज हाउ मच पीपल, दिस डिस्टेंस द टाइम टेकन इज 30 सेकेंड्स, ठीक है, 30 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, तो आपको भाई साहब क्या निकालना है, ये वाला जो डिस्टेंस कवर्ड है कितने टाइम पे हुआ है, कितने टाइम पे हुआ है आपको मालूम है, इस डिस्टेंस को आपको निकालना है। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको क्या दे देगा, स्पीड, ठीक है, क्लियर है। ओके चलिए फटाफट नामकरण करते हैं भाई साहब, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, लेट्स से ये डी हो गया भाई साहब, और ये हो गया आपका ई, ठीक है। सो इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AB, है कि नहीं भाई साहब, BC अपॉन AB। BC की वैल्यू कितनी है बोलो, 3600 इंटू √3 मीटर्स अपॉन AB की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। tan 60 मतलब हो गया आपका √3, 3600 √3 मीटर्स अपॉन ये हो गया आपका AB। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई, 3600 √3 अपॉन ये हो गया √3, कैंसलम ए बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 3600 मीटर्स, 3600 मीटर्स, ठीक है। ओके नाउ लेट्स कम टू ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी, ED अपॉन AD, ठीक है। ED की वैल्यू कितनी है भाई साहब, ED की वैल्यू है 3600 √3 अपॉन ED, ठीक है। तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू 3600 √3 अपॉन ED। तो ED इंटू 1, तो ये हो गया आपका ED, यहाँ पे कितना हो गया √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3600 इंटू 3, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना 0 0 6 3 18 3 3 9 110 10800 मीटर हो गया ये। ED की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, सॉरी आपका यहाँ पे AD, ठीक है, दिस इज बेसिकली AD, सो दिस इज AD की वैल्यू आ गई इतनी आएगी ना 10800 मीटर, ठीक है। और AB की वैल्यू आपको मालूम है, तो BD की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ठीक है। BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AD माइनस AB, है ना, AD माइनस AD कितना आ गया भाई साहब आपका 10800 माइनस AB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3600। सो दिस विल गिव यू हाउ मच, 0 0 8 से 6 गया 2, 10 से 3 गया 7, ठीक है। तो ये हो गया BD का वैल्यू, यही BD की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, CE की वैल्यू, है ना। देयरफॉर CE इज इक्वल टू 7200 मीटर्स, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द जेट कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ द जेट, ठीक है, स्पीड it will be equal to CE अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमेशा क्या होता है भाई साहब, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब आपका 7200 अपॉन टाइम कितना हो गया भाई साहब 30 सेकेंड्स, ठीक है, 30 सेकेंड्स, तो मीटर पर सेकेंड 324, तो ये हो गया 240 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इतना 240 मीटर पर सेकेंड। मार्क्स मिले हैं आज तो क्या दुबई में है, ठीक है। कह रहे आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, एक्चुअली √3 की वैल्यू दी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमको फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। ये विदाउट √3 की वैल्यू से ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस विल बी 240 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। अरे भाई साहब, हाइट ऑफ द पर्सन इज निग्लेक्टेड, तो दिस इज बेसिकली द पर्सन इज ऑब्जर्विंग द जेट प्लेन। जेट प्लेन तो है नहीं भाई साहब, ये तो एयर इंडिया का फ्लाइट लग रहा है, ओके। तो इन लाइन ऑफ साइट हो गया भाई साहब ये 60 डिग्रीज, ठीक है, और ये गया यहां तक लाइन ऑफ साइट, अभी कितना हो गया ये 30 डिग्रीज। कितने टाइम में हुआ भाई साहब, दिस हैपेंड इन अ स्पैन ऑफ 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट, तो आपका ये हाइट कितना है
3600 अंडर रूट 3, ठीक है। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। तो अभी भाई साहब हम यहाँ पे ए रिप्रेजेंट, ठीक है। तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल पी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर विद जेट प्लेन। तो यहाँ पे पी एस और क्यू आर दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3600 इंटू अंडर रूट 3। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे भाई साहब, इस डिस्टेंस को हमको मेजर करना है, ठीक है। तो पी क्यू वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक्चुअली एस आर वाला डिस्टेंस हम निकालेंगे, और एस आर का डिस्टेंस निकालने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 30 सेकेंड से, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एस ए, तो ये हो गया भाई साहब आपका tan 60 कितना हो जाएगा, पी एस बाई ए एस, ठीक है, पी एस बाई ए एस अंडर रूट 3। तो ये हो गया ए एस इज इक्वल टू दिस। तो ए एस की वैल्यू कितनी हो गई, 3600, ठीक है। अभी हम बात करेंगे भाई साहब इन ट्राइंगल कौन सा, ए क्यू एस, ठीक है, क्यू आर ए। दिस विल बी हाउ मच, tan 30 विल बी इक्वल टू क्यू आर बाई ए आर। क्यू आर की वैल्यू tan 30 हो गया 1 बाई अंडर रूट 3, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3600 अंडर रूट 3 अपॉन हो गया भाई साहब ए आर। दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है तो इनको आंसर मिलता है कितना, 10800 मीटर, ठीक है। ओके, सो जब आपका ए एस प्लस एस आर, इसकी वैल्यू कितनी है, 10800, तो 3600 हो गया ए एस की वैल्यू प्लस एस आर इज इक्वल टू 1080। तो आपका एस आर का वैल्यू कितना हो गया, 7200 मीटर्स, 7200 मीटर्स। पी क्यू आर एस आपका रेक्टेंगल है, पी क्यू और एस आर कितना है भाई साहब, 7200 मीटर्स हो गया। डिस्टेंस कवर्ड इन 30 सेकंड्स कितना हो गया, 7200 मीटर। तो स्पीड कितनी हो जाएगी भाई साहब, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट विल बी हाउ मच, 7200 अपॉन 30। सो ये हो गया, किलोमीटर पर आवर में क्यों कर डाला इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमने कितना निकाला था, 240 ना, तो यहाँ पे कितना आया, 864 किलोमीटर पर आवर है। 240 मीटर्स पर सेकंड आया था हमारा आंसर, देखो 240 मीटर्स पर सेकंड। मीटर्स पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, 48 इंटू 18, तो 8 8 जा 64, 4 8 जा 32, 32 प्लस 6 38, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 4, ये हो गया 4, 8 प्लस 8 16, 4 प्लस 1 5 6 7 8, तो ये हो गया कितना आपका 864 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 864 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, आर वी क्लियर? थैंक यू। हो गया रे, बहुत गड़बड़ हो गया, ये बहुत गड़बड़ हो गया, वेरी बैड वेरी बैड। सो इन दिस केस दिस इज द फायर ब्रिगेड वैन, अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड वैन। ये दिस इज अ लैडर, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट पीपल द लैडर, ठीक है, ये हो गया आपका लैडर, दिस इज द लैडर, अ लैडर फ्रॉम अ फायर ब्रिगेड वैन। ये आपका फायर ब्रिगेड वैन का प्लेटफॉर्म हो गया। 70 डिग्री मैक्सिमम है भाई साहब, ठीक है, 70 डिग्री मैक्सिमम, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर। ये वाला लेंथ कितना है, मैक्सिमम आपका कितना है भाई साहब, 20 मीटर का, ठीक है। देखिए मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, भाई किसी बिल्डिंग में आग लगी रही होगी, बहुत टॉप फ्लोर पे लगी है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए आपको मैक्सिमम इंक्लिनेशन पे जाना पड़ेगा, विच इज 70 डिग्री टू द मैक्सिमम, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 मीटर की है, ठीक है। द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ये वाला भाई साहब प्लेटफॉर्म कितना मीटर अबव है, 2 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच। तो ये फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच, कितने मैक्सिमम हाइट पे भाई साहब ये लैडर रीच कर सकता है, ठीक है। ये तो 2 मीटर हो गया, ये वाला मीटर कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे देखो साइन 70 की वैल्यू दी हुई है। अभी आप फटाफट से देखो, ये फायर ब्रिगेड है भाई साहब, ये प्लेटफॉर्म हो गया, दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ फायर ब्रिगेड, ठीक है, दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ फायर ब्रिगेड, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, तो अभी हम इसका नामकरण कर देते हैं भाई साहब। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, डी, ये ई, ठीक है। इन ट्रायंगल ए सी बी, या ए बी सी जो भी लिखना चाहें आप बताओ। यहाँ पे साइन 70 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो साइन 70। ये वाला एंगल आपने लिया तो इसका ऑपोजिट वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहने वाला है, ठीक है। साइन 70 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब ए सी अपॉन ए बी, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ए सी बाई ए बी हो गया, ए सी बाई ए बी। साइन 70 की वैल्यू कितनी है, 0.94, ए सी हो गया ये, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 20, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, 0.94 इंटू 20, सो ए सी की वैल्यू हो गई भाई साहब 4 2 8, 9 2 18, तो ये हो गया 0, ठीक है।
तो 18.80, ए सी की वैल्यू हो गई 18.8 मीटर। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, ठीक है, ए सी की वैल्यू इतनी हो गई। और आपसे यहां पे पूछा है भाई साहब फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच, तो आपको भाई साहब ए डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए डी कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, ए सी प्लस सी डी, और इधर भाई साहब आपका सी डी किसके बराबर होगा, सी डी आपका बीई के बराबर होगा, ठीक है। वाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टम एंगलम, ठीक है, क्लियर है, समझा 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 भाई साहब। तो एडी कितना हो जाएगा, एडी विल बी इक्वल टू ए सी, दैट इज हो गया आपका 18.8 प्लस सी डी कितना हो गया भाई साहब आपका 2 मीटर, तो दिस विल बी 20.8 मीटर्स। तो एडी विल बी इक्वल टू 20.8 मीटर्स। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, maximum height from ground up to which the ladder can reach, up to which the ladder can reach, ठीक है, is कितना है भाई साहब 20.8 मीटर, ठीक है, 20.8 मीटर। क्लियर हम, ओके ओके ओके, चलो भाई साहब यहाँ पे देखो ये वाले सवाल हमने किए हुए हैं, दो बिल्डिंग्स आपस में आस पास है, लाइट हाउस हो गया भाई साहब, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इफ द हाइट ऑफ द क्लाउड, ये आपके जो है इस तरह के सवाल हमने किए हुए हैं। सो लेट्स डू दिस वन हियर, व्हाइल लैंडिंग, एक बेटा देखिए भाई साहब ये, चलो ठीक, चलो 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 भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। सबका हो गया भाई साहब, डन डन डन, पानी कलेक्ट करना। While landing at an airport, a pilot made an angle of depression of 20 degree. Average speed of the plane was 200 kilometers per hour. The plane reached the ground after 54 seconds. Find the height at which the plane was when it started landing. देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब प्लेन ऐसा नहीं हो गया, प्लेन ऐसे करके लैंड नहीं कर सकता, प्लेन अगर लैंड करेगा तो ऐसे ही लैंड करेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस दैट द प्लेन इज नॉट गॉन लाइक दिस, ठीक है, ओके। सो लेट्स से ये आपका एयरपोर्ट का रनवे ट्रैक है, दिस इज बेसिकली द रनवे ट्रैक, और यहाँ पे अभी वो लैंडिंग मोड में है, तो लैंडिंग मोड में वो डिसेंड डाउन हो रहा है। लैंडिंग मोड में क्या होगा, प्लेन विल डिसेंड डाउन, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ से लैंडिंग शुरुआत हुई है, ऐसा ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ से लैंडिंग शुरुआत हुई है, तो हम यहाँ पे भाई साहब लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है जहां से लैंडिंग की शुरुआत हुई है, व्हाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ हाउ मच पीपल आर, अरे हाउ मच पीपल आर, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब लाइन ऑफ साइट का, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाला एंगल होगा आपका, ठीक है। सो दिस एंगल वाज हाउ मच पीपल आर, दिस इज डिक्रेशन इज 20 डिग्री। तो ऑब्वियसली इंटीरियर ऑल्टरनेट के एंगल के हिसाब से ये कितना हो जाएगा भाई साहब 20 डिग्री। बहुत खलबली मची है, अच्छा ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब प्लेन, दिस इज द प्लेन, ठीक है, और ये लैंडिंग कर रहा है एयरपोर्ट पे 20 डिग्री। आफ्टर एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वाज 200 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, 200 किलोमीटर्स पर आवर। द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड्स। देखो 200 किलोमीटर्स पर आवर को मेरे हिसाब से कन्वर्ट कर लो, या इसको कर लो फिर, और 200 किलोमीटर्स पर आवर को भाई साहब क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वाला आपका भाई साहब सेकेंड्स में है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा वैसा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 2 9 18, ये हो गया 100, ठीक है। तो ये हो गया 500/9 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गया ट्रेन का, प्लेन का स्पीड हो गया ये, ठीक है। 200 इंटू 5/18 दैट इज 500/9 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, ओके। Find the height at which the plane was when it started landing. So this is the height that you have to basically find out. A, B, C. तो ये वाला 20 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 20 डिग्री हो जाएगा बाई इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। भरत इतना क्यों हंस रहा है भाई साहब, ये आपके बराबर हो जाएंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के भाई साहब बराबर हो गए, तो हमको ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड ऑफ द
प्लेन वर्स, ओके। अब बताओ कैसे करेंगे इसको। यहां पे आप लिख सकते हैं tan 20 जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है, या sin 20 की वैल्यू दी हुई है ना, तो ठीक है, तो sin 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो। sin 20 की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। sin 20 की वैल्यू आपको मालूम है 0.342 है, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं 0.342। ए बी ये हाइट आपको निकालना है, ए सी ये आपको नहीं मालूम है, लेकिन इसको आप मालूम कर सकते हैं। देखो ए सी कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। ये जो टाइम था, ये कितना टाइम लगा, देखो यहां से लैंडिंग चालू हुई है, यहां से इतना तक टाइम कितना लगा भाई साहब, 54 सेकेंड्स, ठीक है। यहां से यहां तक का प्लेन का जो टाइम था, दैट वाज हाउ मच, 54 सेकेंड्स। तो इस डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना निकाला है आपने भाई साहब, 500/9, ये मल्टीप्लीकेशन सही है भाई, 200 to 9 the 200, ठीक है। 500 into 9 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है भाई साहब, 54 सेकेंड। सेकेंडम कैंसलम, ठीक है, 9 6 54, 0 0 5 6 30, तो ये कितना हो गया भाई साहब, 3000 मीटर्स, ठीक है। 3000 मीटर हो गया किसका, तो ये डिस्टेंस मतलब ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, 3000 मीटर्स। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 0.342 इंटू ए सी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 0.342 इंटू 3000 मीटर्स, ठीक है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 3 6, 4 3 12, 3 3 9, 110, है ना भाई साहब, 1026, और यहाँ पे 1 2 3 भाई साहब इधर उड़ जाएंगे, ठीक है। सो ये ए बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 10260 मीटर्स अबव द ग्राउंड, ठीक है। इसको आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। 3 0 1 2 3, हाँ 3 0 डाला ना, मतलब 1 2 3 1 2 3, अच्छा मतलब 1026 मीटर होगा, ठीक है, 1026 मीटर, ठीक है, या 1.2026 किलोमीटर भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हो गया सबका।